नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। दोस्तों, उर्दू के मशहूर शायर फैज अहमद फैज का कहना था कि काजल की तरह ही राजनीति की काली कोठरी के बाहर रहकर खुद को बेदाग कहना आसान है, लेकिन कोठरी के अंदर रहकर खुद को बेदाग रखना बेहद मुश्किल। लेकिन सियासत को रंगमंच का स्टेज समझने वाले सियासतदान इस बात से जरा से भी इत्तेफाक नहीं रखते। तभी तो कभी दूसरों पर कीचड़ उछालकर तो कभी कालिक पोत कर वो अपनी सियासत चमकाते नजर आते हैं। और इन दिनों मध्य प्रदेश में भी सस्ती सियासत का ऐसा ही चेहरा सबके सामने आ रहा है, जहां व्यावसायिक परीक्षा मंडल को लेकर मचे संग्राम में जुबानी जंग से लेकर लेटर बम के जरिए एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की जा रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। खदान आरोप मामले में घिरे के मिश्रा, हाई कोर्ट में पिटीशन खारिज होने के बाद पुलिस ने किया पूछताछ के लिए तलब। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा जेल भेजने की रची जा रही है साजिश। इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का दबंग खान और ओवैसी पर निशाना, कहा याकूब की वकालत करने वालों के साथ ही वैसा हो सलूक। भोपाल और इंदौर में साड़ी कारोबारियों की 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क, बार बार नोटिस के बाद भी जमा नहीं किया 44 लाख का टैक्स। दूसरे दिन भी हीरा ग्रुप के ठिकानों पर आयकर का छापा जारी। 120 अफसरों की टीम रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में खंगाल रही है टैक्स चोरी के सबूत। 50 लाकर और 125 से ज्यादा बैंक अकाउंट सीज। इंदौर में अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर हुआ बवाल, विरोध कर रहे युवक और महिला ने खुद पर डाला केरोसिन, पुलिस ने बरसाए डंडे। बीजापुर में सर्चिंग के दौरान एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, लूट हत्या समेत कई वारदातों में था शामिल। रायगढ़ में सेंट माइकल स्कूल का छज्जा भरभराकर गिरा, हादसे में 4 छात्र घायल, 2 बच्चों की हालत नाजुक। रायपुर और आसपास के इलाकों में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 बर्बादों में से 42 लाख का सामान जब्त, महंगे शौक के कारण बन गए चोर। भोपाल के कलियासोत डैम के पास फिर दिखा बाघ का मूवमेंट, छात्रों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें, 1 हफ्ते के बाद भी वन अमला है बेखबर। और पूर्व राष्ट्रपति कलाम अपने पुश्तैनी गांव में सुपुर्दे खाक, पीएम मोदी और राहुल गांधी भी हुए अंतिम विदाई में शामिल। Program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. पिछले कुछ समय से राज्य की राजनीति का रंग और ढंग बदला नजर आ रहा है। हंगामा और आरोप प्रत्यारोप का दस्तूर ही हमारी राजनीति का चलन बन गया है। कड़वे बोल के जरिए झूठ को सच बताने की होड़ में नेता और भाषा और शब्दों की लक्ष्मण रेखा को लांघने में भी गुरेज नहीं कर रहे। आरोप प्रत्यारोप से बढ़ती तलखी के बीच नेता प्रतिपक्ष और सूबे के चलाने वाली पार्टी के मुखिया भी लेटरवार के जरिए अपना अपना दांव आजमाते नजर आ रहे हैं और खत के जरिए आपसी सियासी खुन्नस निकालने में मशगूल है। तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों में अब लेटरवार तेज हो गया है। कोई मंत्री पद पाने के लिए चिट्ठी लिख रहा है तो कोई व्यक्तिगत आरोप लगाकर। इस चिट्ठीवार में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान भी कूद गए हैं, जिन्होंने एक चिट्ठी के जरिए नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे पर पलटवार किया गया। तो दूसरी चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखकर सरला मिश्रा कांड में सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं अब कांग्रेस ने भी सीबीआई प्रमुख को पत्र लिखकर बीजेपी की तरफ से नियुक्त किए गए वकीलों को बदलने की मांग की। मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर मचा सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासत हर पल नए रंग और नए ढंग में नजर आ रही है।
6 मास के खेल में विरोधियों को धूल चटाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। माननीयों के जुबानी तरकश से निकलने वाले तीर बवालों का बवंडर ला रहे हैं। आलम यह है कि जुबानी जंग से शुरू हुआ सिलसिला अब लेटर वार में तब्दील हो गया है, जिसमें व्यक्तिगत हमला करने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। पहले कांग्रेस ने व्यापम को लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब बारी बीजेपी की है, लिहाजा वो भी अब नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे पर रह रह कर लेटर बम फेंक रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर कटारे को लेटर लिखकर अपनी संपत्ति का खुलासा करने की सलाह दी है। नुकसान आने वाले समय में कांग्रेस को होगा। आने वाले समय में सब चीजें साफ होंगी, सच्चे का बोलबाला रहेगा और कांग्रेसी झुग्गों का मुंह काला। इससे पहले हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद शांता कुमार ने अमित शाह को लेटर लिखा, जिसके जवाब में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सांसद कैलाश सारंग ने शांता कुमार को खत के जरिए जवाब दिया। उधर कांग्रेस विधायक दल के नेता सत्यदेव कटारे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और के मिश्रा ने भी सीबीआई को लेटर भेजा। कुल मिलाकर पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा लेटर बम फोड़े जा चुके हैं। ऐसे में नंद कुमार की चिट्ठी सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। आजकल संवाद बंद हो गया क्या? पत्र लिखने की जरूरत पड़ गई। हम लोग तो अखबार में रोज सुबह शाम देखते हैं कि दोनों एक साथ गुफ्तगू करते हुए, अरे कराना ही है तो करा लो, पत्र लिखने की क्या जरूरत है? और यदि पत्र लिख रहे हैं तो वो शर्मा जी वाले मामले में पत्र लिख दें कि मुख्यमंत्री आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो भी सीबीआई जांच सौंप। एक पुरानी कहावत है, राजनीति में चंदन कोई नहीं होता, लेकिन बिना तथ्य और विश्वसनीय तर्क के ऐसे गंभीर आरोपों के दम पर सियासत चमकाने का ये चलन वाकई सियासत की बदनुमा शक्ल को सामने ला रहा है और इसके चाल, चेहरे और चरित्र पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा। तो जब सहमात के खेल में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ही सगल बन जाए, राजनीति का, सियासत के मूल सिद्धांत छूट जाएं कहीं पीछे और जनहित की बजाय आरोप प्रत्यारोप ही जनता के नुमाइंदों का बन जाए एकमात्र ध्येय, तो सवाल उठते हैं। कांग्रेस भाजपा को क्यों पड़ी लेटर वॉर की जरूरत? खत के जरिए चरित्र हनन की राजनीति कितनी है? जनहित के बजाय आरोप प्रत्यारोप में क्यों उलझे जनता के नुमाइंदे? तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राकेश शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस के। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक राजेश सिरोठिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजेश जी हम आपसे कि ये क्या हो रहा है इस समय? ये वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा जब चलती है तो विधानसभा संवाद का एक माध्यम हुआ करती थी और है, सारी चीजें विधानसभा के फ्लोर पर डिस्कस होना चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ही साथियों ने, मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल जिसकी सरकार चलाने की जिम्मेदारी होती, सदन चलाने की, वो भी अब इस खेल में शामिल हो गया विपक्ष के। सदन चलाने में किसी को दिलचस्पी नहीं है और सदन के ठीक बाहर जाते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे लगे रहते हैं, वहाँ जाके नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ करना और इति श्री रेवा खंडे, जब ये बातें होने लगती हैं और दूसरे फिर सड़कों पर उतर के बातें होने लगती, तो बात करने का जरिया क्या बचता है? तो पत्र ही बचता है। तो पत्र के माध्यम से एक दूसरे की कीचड़ उछालो। अब पत्रों को आप देखेंगे अगर उनकी उनके इसके गुणवत्ता लैंग्वेज की दृष्टि से भी देखें, कंटेंट की दृष्टि से भी देखें, मुद्दों की दृष्टि से भी देखें। अब ये सरला मिश्रा कांड जो है, अब उस सरला मिश्रा कांड को दिग्विजय सिंह सरकार पहले ही भेज चुकी थी और उसको सीबीआई मना कर चुकी थी, क्योंकि जब भी राज्य सरकारें सीधे सीबीआई से अनुरोध करती हैं तो सीबीआई हमेशा मेरिट के ऊपर उस पर निर्णय करती है, उसके गुण दोषों के आधार पर निर्णय करती है, और उन्होंने उसको उस वक्त पाया नहीं उसके लिए। दूसरी बात यह है कि जब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देती है आदेश, तो वो एक बाइंडिंग होता है सीबीआई के लिए। तो वो बाद, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद याचिकाएं लगी और हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन सब मामला खत्म हो गया।
लेकिन चूंकि अब व्यापम को लेकर विपक्ष ने सारी मर्यादाओं को लांघकर सरकार चलाने से रोक रखा है, सरकार चलने नहीं दी जा रही है, क्योंकि अब अभी तक तो ये लगता था कि मामला सीबीआई तक चला जाएगा तो शांत हो जाएंगे कांग्रेसी मित्र। सरकार तो राजेश जी से चल रही है, विधानसभा नहीं चलने दे रही। विधानसभा में सरकार, भाई विधानसभा नहीं चलती तो सरकार क्या चलती है? कुछ नहीं चलती। सब ब्यूरोक्रेट्स जो है जिनको काम करना है या उनको अपना जो बिजनेस पारित कराना वो सब हो हंगामे में हो जाता है। लेकिन सदन की जो सदस्य हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जब उनकी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सारे मुद्दे जो है, कानून जो लाए जाते हैं, बजट है, तब एक चीज होती है कि इसमें जनता का राय का प्रतिनिधित्व हो रहा है। अभी तो जो है कि जो लेखा जोखा सरकार के नुमाइंदों ने कर्ता कारिंदों ने तय किया है, वो नुमाइंदों ने हाँ की जीत और ना की हार हुई करके पारित करा लिया। तो इससे सबसे बड़ा जन भावना का प्रतिनिधित्व का जो सदन जो है आईना होता है वो नहीं हो पा रहा, वो फोरम नहीं हो पा रहा जनप्रतिनिधि। बिल्कुल राजेश जी, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप हमारे एक ही सवाल में सारा उत्तर दे दें, थोड़ा रह रहा है कि हम आपसे उत्तर लेंगे, टिप्पणी लेंगे। कुणाल जी, राकेश जी हम आपके पास बाद में। कुणाल जी, जो एक विपक्ष की एक सही भूमिका होनी चाहिए, चाहे विधानसभा के अंदर, ऐसे कई मुद्दे जनहित के जो पीछे छूट गए, जिनमें आप अगर बहस करते वो उसमें संभवतः और कुछ सुविधाएं बुनियादी उसमें कुछ बदलाव आता उन विधेयकों में। एक ऐसे इसी तरह का एक विधेयक राजेश जी सामने जो पास हो गया है, उसमें तंग करने वाला एक विधेयक था, वो भी पास हो गया, कोई उसमें संशोधन नहीं हुआ। तो अगर इन मुद्दों पे भी कुणाल जी बहस होती तो संभवतः जनता के लिए होता। रहा एक सवाल। दूसरा, आजकल जैसा आपके खुद नेता ने कहा कि चिट्ठी बार शुरू हो गया है, कटारे जी ने भी उसी तरह है, विपक्ष को तो जम के सड़क पे आके अपनी बात रखनी चाहिए, जनता के सामने जाना चाहिए। एक चिट्ठी लिखने देने से विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाती है। देखिए, पहली बात तो मैं पहले सवाल का आपको जवाब दे दूं कि हम हमेशा चाहते हैं कि जनहित के मुद्दों पे चर्चा हो और स्पष्ट रूप से चर्चा हो, पर सत्ता पक्ष जिनकी महत्वपूर्ण जवाबदारी बनती है कि सदन को चलाए, उनकी 1% भी इच्छा नहीं है कि सदन को चलाई जाए, क्योंकि सदन चलेगा, व्यापम के मुद्दे उठेंगे, कई और मुद्दे उठेंगे, किसानों के मुद्दे उठेंगे। हर मुद्दे के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के आई थी, पूरी तरीके से हर मुद्दे के ऊपर विफल रही, तो वो जनता के सामने जवाब देने से बच रही है। हम चाहते हैं, कुणाल जी, हमने कुणाल जी आपका कहना यह है कि सरकार नहीं चलने दे रही, तौर पे विधानसभा के अंदर जो दृश्य, राजेश जी आपने भी देखा होगा, दृश्य जो है वो विपक्ष की तरफ है कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा। मैं आपको कुणाल जी कह रहे हैं कि सरकार जो है 1% नहीं चलने देना चाहती जी। मैं कुणाल जी से ही पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी जो कितने प्रतिशत चलने देना चाहती है? देखिए, हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि सदन चले, क्योंकि सदन चलता है तभी कहीं ना कहीं जिस प्रकार की कालाबाजारी इस मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है, जिस प्रकार से अधिकारी सफेद पोश तरीके से रेत से लेके हर तरह के खनन से लेके जिस प्रकार के काले कारोबार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सदन के अंदर उन पे अंकुश लगता है। हर जगह व्यापम के मुद्दे पे भी चर्चा होती है, हम चाहते हैं चर्चा हो, पर सत्ता पक्ष, पिछली बार हम विधानसभा के अंदर हमारे विधायकों को धरने पे बैठना पड़ा, उसके बाद भी सत्ता पक्ष ने नहीं चलाया, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे हम चर्चा करना चाहते थे कि इस पे चर्चा करिए, पर मुख्यमंत्री की जी ये तो आपने इसलिए नहीं चला, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे, आपने कोई चर्चा का विषय तो मांगा नहीं। आपने कहा हम चर्चा कहाँ करना चाह रही है सरकार? आपने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? इस मध्य प्रदेश अगर मुद्दा दूसरी तरफ आ गया राजेश जी, देश के अंदर, विश्व के अंदर अगर ये लिखा जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि आज कोई भी, फिर आ गया व्यापम पे, हमारा मुद्दा दूसरा। कुणाल जी, हमारा मुद्दा यहाँ चिट्ठी वार पे है। मैं आपको दूसरे सवाल का भी जवाब देता हूँ। जो आपने चिट्ठी वार की बात करी, कांग्रेस पार्टी ने कोई चिट्ठी की बात नहीं करी। जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों की प्रामाणिकता एक सऊस के अध्यक्ष से मांगी गई, उसमें कोई गलत बात, पर जिस प्रकार से सीएम को चिट्ठी प्रदेश का मुखिया लिख रहा है, और उस मुद्दे के ऊपर जो सीबीआई जिसको डिनाई कर चुकी है, कोर्टें जिसको डिनाई कर चुकी है, उस मुद्दे के ऊपर क्या बात है कि 12 साल करीब आपकी कुणाल जी, फिर आप उधर आरोप प्रत्यारोप में। हमारा ये है विपक्ष, जिस कटारे जी ने जो चिट्ठी लिख करके उनसे मांगा है कि आप हमें पूरे जो आरोप लगाए हैं उनके प्रमाण दें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते थे। वाद विवाद, ये जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं इसमें वाद विवाद ही नहीं चाहता था। आपने आरोप लगाया तो बताए तो हम उसकी और पूरी तरीके से कि किस तरीके से गलत आरोप, क्योंकि आप दूसरे मुद्दों में फंसते जा रहे हैं, तो आप अनर्गल बयानबाजी और सड़कों पर लड़ाई की बात, तो अभी आपने 23 तारीख को देखा होगा कि
कि जिस प्रकार से सड़क पे घेरने का भी काम किया, सदन के अंदर भी हम घेरते और पूरी ताकत के साथ जनता की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उठा रही है। चाहे इन्होंने 308 जैसे मुकदमे युवक कांग्रेसियों पे लगाए, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं, पर जो जनता से न्याय मांगता है और जनता की लड़ाई लड़ता है उनके ऊपर जिस प्रकार की धाराएं लगाई जा रही है ये स्पष्ट बात है। बिल्कुल, बहुत मैं तारीफ करता हूं आपके उस प्रदर्शन को। वही हमारा कहने का मतलब कि चिट्ठी वाली राजनीति से हट करके जो सड़क पे आते, आपकी यूथ विंग तो आ रही है, लेकिन आपके एक भी वरिष्ठ नेता सड़कों पे आप बता दें खुद कि दिखाई दिए नहीं दिए। हम अगला सवाल हम आपसे लेंगे। राकेश जी, ये काम विपक्ष का होता है, आरोप लगाना, सारी चीजें। ये इस तरह, राजेश जी आप भी सहमत होंगे कि पहली बार इस तरह देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रही है। क्यों राजेश जी? हम राकेश से उत्तर बाद में लेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष जिसकी सरकार है वो विपक्ष पे इस तरह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये पहली बार ये मुझे देखने में असल में क्या हो रहा है कि कुछ जो है एक बचकानेपन जो है वो प्रदेश कांग्रेस में ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी कम खुदा नहीं है, मतलब इस तरह से कहना चाहिए। वहाँ पर भी चीजें जो चल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार वहाँ जाके बैठ गए हैं और वो ही इस तरह के अनर्गल फिजूल सलाह दिया करते हैं। और मुझे लगता है कि चर्चा और संवाद बहुत अच्छा जरिया होता है। अब एक अपने मुख्यमंत्री से बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष चिट्ठी लिखे, ये तो अपने आप में हास्यास्पद लगता है। बिल्कुल से राकेश जी, वही कि सत्ता पक्ष का ये काम नहीं है, ये काम विपक्ष का है। सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, आप यहाँ गलत कर रहे हैं, कभी चिट्ठी से तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कभी प्रदर्शन करके। इस बार पहली बार ऐसा हमें हुआ होगा इसके पहले, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पे, नेता प्रतिपक्ष पे, अध्यक्ष पे, प्रवक्ता पे आरोप लगाना, ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि राजनीति से अलग हटके अलग दिशा जा रही राजनीति? एसपी त्रिपाठी साहब, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर शीर्ष पत्रकारों की जब गिनती होगी, वरिष्ठ पत्रकारों की गिनती होगी, तो आपका नाम और सिरोठिया जी का नाम उस पर एक या दूसरे नंबर पे आएगा। धन्यवाद आपको। पर मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज से पहले ऐसी राजनीति आपने देखी क्या कि 2004 से लेकर 2013 के बीच किसी की संपत्ति हजारों करोड़ गुना बढ़ जाए? आज अगर हम नहीं, देखिए मेरी बात, मेरा विनम्र निवेदन है, आप सब जब विद्वान साथी बोल रहे थे मैं बड़ी विनम्रता सुन रहा था, मुझे 2-4 शब्द बोल लेने दीजिए। मेरा निवेदन ये है कि चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सत्यदेव कटारे जी के खिलाफ जो प्रेस वार्ता करी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय अरविंद भदौरिया जी ने, उसमें सब गलत बोला। तो सत्यदेव कटारे जी का फर्ज बनता था कि नहीं बनता था कि वो उनके खिलाफ थाने जाते, उनके खिलाफ कोर्ट जाते? पर माननीय सत्यदेव कटारे जी कितने भोले हैं, बड़े भोलेपन से कह रहे हैं कि सरकार मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। अरे हम सबूत दे रहे हैं, हम सबूत के साथ आपको कागज प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी है। आप अपना 2008 का जो शपथ पत्र भरते हैं निर्वाचन आयोग में चुनाव लड़ते समय, उसमें जो चीजें आप निरंक भरते हैं वो 2013 में उसको आप शो करते हैं कि ये संपत्ति मेरे पास है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब शपथ पत्र जब व्यक्ति भरता है, राजनीतिक व्यक्ति, वो पूरी जवाबदारी से भरता है कि नहीं भरता निर्वाचन से पहले? आप अपनी पत्नी की संपत्ति घोषित नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज के मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री पे जब आरोप लगाते हैं और उनके परिवार पे आरोप लगाते हैं और जो सबूत पेश करते हैं वो सब अगर फर्जी साबित हो जाते हैं, तो क्या सरकार का और पार्टी का फर्ज नहीं बनता कि एक व्यक्ति जो गलत आरोप पार्टी और मुख्यमंत्री पे लगा रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री पे जिसने मध्य प्रदेश के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जो सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे मध्य प्रदेश के विकास की चिंता करता है, ऐसे मुख्यमंत्री पर अगर झूठा आरोप लगेगा तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई भी होगा, पार्टी तो उसके लिए खड़ी ही होगी, चाहे शिवराज जी हो, कोई भी हो, वो तो बात अलग है। हमारा ये कि आपने कहा, आपने क्यों नहीं सत्यदेव कटारे के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज कराया? अगर उन्होंने गलत किया है आप जाते हैं। मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन है, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि मुझे बोलना दिया जाए। माननीय अरविंद भदौरिया जी भोपाल के हबीबगंज थाने में गए, वो बाकायदा उनके खिलाफ पूरे सबूत वहां थाने में रिपोर्ट के लिए दिए हैं और पुलिस उसकी जांच कर उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई सख्त से सख्त करे, ये मांग हमने लिखित रूप से वहां थाने में दी है। और जांच होने के बाद आप देखेंगे कि ये सत्यदेव कटारे जी जो माननीय है वो जेल भी जाएंगे और उनके खिलाफ कोर्ट में जो कार्रवाई होगी वो आपके सामने रहेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसे जेल में जाना आपकी सत्ता है तो जो हम
हम बात कह रहे हैं उसके हम सबूत पेश कर रहे हैं। आपकी सत्ता है तो किसी को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट खोल के देख लीजिए और 2008 का इनका शपथ पत्र देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, ये तो आपके सामने है आरोप, आप देख लीजिए। शर्मा जी, मैं कुणाल जी आपके पास आ रहा हूं, पहले मैं शर्मा जी से एक सवाल का उत्तर ले लें। शर्मा जी, इसके पहले भी जब कटारे जी नेता प्रतिपक्ष बने थे और उसके 3 या 4 महीने बाद की बात है, आपको भी ध्यान होगा, उनको एक नोटिस जाता है और बताया जाता है कि आपने जिस जगह पे जिम खोला है आपके बेटे ने वो अतिक्रमण में है, नंबर 1। फिर यह होता है कि रिहायशी इलाके में है, कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की आपने। देखिए, आप भय की राजनीति कर रहे हैं। मैं त्रिपाठी साहब एक बात आप गिराते ना उनका, नहीं, मैं था तो आप गिराते। एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार कोई कार्रवाई करने के लिए एक कदम आगे बढ़ती है और पूरी तरह से कुछ लोग इकट्ठे होकर चिल्लाने लगते हैं कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही। हम वही बात तो बार बार दोहरा रहे हैं कि वो जिम जो है वो जिम अवैध है, वो रियासी इलाके में, उसके लिए प्रशासन जांच कर रहा है और आप देखेंगे कि एक दिन उस जिम को ढहाया जाएगा, चाहे सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष नहीं, जो भी कांग्रेस बनाना चाहे उनको बना दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, पर सच्चाई की जीत होगी। कितने दिन लगेंगे? 1.5 साल हो गए। देखिए, जांच है, ये शासकीय प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जा रहा है, नियम कायदे के अनुसार कार्रवाई आगे होगी और जो कार्रवाई होगी दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। जी, मैं आऊंगा जी। राजेश जी, हम बाद में आपसे टिप्पणी लेंगे। कुणाल जी, आप कुछ कहने को काफी आतुर दिख रहे हैं। एक तो बहुत बड़ी शपथ पत्र पे करी, तो शपथ पत्र मोदी जी का भी देखा होगा कि इस चुनाव में विवाहित लिखा है और पिछले चुनावों में क्या लिखा है वो देख लीजिएगा। करोड़ों की संपत्ति बढ़ने की बात करी तो सुधीर शर्मा से लेके जो 2000 रुपए महीने का व्यक्ति था, कितने हजार करोड़ बाकी जो बाकी हुई, बड़ी ये बता देना, दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा और लक्ष्मीकांत शर्मा जो सत्य उसकी बात करी, आपके मंत्रियों की वो देख लेना। तीसरी बात, तीसरी बात क्या आप चाहते हो सत्यदेव कटारे भी जेल में जाएं? तीसरी बात ये चाहते हो, कांग्रेस की आदत है। अभी कुछ दिन पहले उनको विधानसभा में मुक्के राकेश जी, कुणाल जी, मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। हम मुद्दे से भटक रहे हैं। कांग्रेस की परंपरा है। राकेश जी, पहली बार बड़े विनम्रता सुन रहे थे, अचानक आपको पता नहीं क्यों उत्तेजना होगी, लगता है कुछ अंदर से दर्द हुआ आपको लगता है। कांग्रेस क्या कहना चाहती है? एक आदमी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, राकेश जी, तो कांग्रेस किस तरह आपके पास आएंगे? कर रही है उस व्यक्ति के ऊपर। राकेश जी, आपके पास आएंगे, आप पूरा मौका देंगे। करो ना, कुणाल जी को बोलने दीजिए ना, बात करो। आप बात करना चाहते हैं? दोनों अतिथियों से मेरा देखिए, कुणाल जी, राकेश जी, न पब्लिक सुन पाएगी न दर्शक सुन पाएंगे जो आपस में बहस सुनेंगे। आपने कहा कि आपको बोलना दिया जाए 4 शब्द, हमने कहा 100 शब्द, आपने लगभग 200 शब्द बोले। अब उनको सुन लीजिए कुणाल जी को, फिर हम आपके पास आएंगे, आरोप लेंगे। राजेश जी भी साथ में है। कुणाल जी, लेकिन थोड़ा सा जो भी आपके आरोप है उसको सीमा में रहते हुए जवाब है, सीमा में रहते हुए कि जिस पत्र की बात करी, जिम की बात करी, तो क्या सरकार मध्य प्रदेश में किसकी अगर इतनी लापरवाही से अधिकारी काम कर रहे हैं और जांच चल रही है और उस जांच के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्योंकि व्यापम जैसा महत्वपूर्ण मुद्दे पे कटारे जी ने जो लड़ाई लड़ी है उसके डर से और उसके भय से हर तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसके अलावा कोई बात नहीं है पूरी तरीके। कुणाल जी, एक भोपाल से दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, मेरा ये कहना है कि हमारे जनप्रतिनिधि इतने बुरे नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है, ये लोग एक दूसरे के ऊपर जो मान प्रतिष्ठा पे इनके सवाल उठाते हैं, इससे हमको पता लगता है कि पता नहीं हमने किनको चुन लिया है। कभी कांग्रेस कुछ करती है, कभी बीजेपी कुछ करती है। अगर यही बात मैं करता हूँ तो विश्वास जी सरंग का एक कार्यालय है जिसको कांग्रेस के टाइम पे तोड़ा गया था, आज वो बना हुआ है, आज सत्यदेव कटारे जी के ऊपर किया गया। ऐसा लगता है कि सियासत में जितने लोग गए वो सब गंदे हैं। क्या हमने गंदे लोगों को चुन लिया है? सर, बिल्कुल योगेश जी, आपका सवाल आ गया है। योगेश जी, आपका सवाल आ गया है। बिल्कुल, आपने बहुत उचित सवाल किया है। इस समय की जो राजनीति है, हम हमारे राजेश जी से पूछेंगे, कुणाल जी से पूछेंगे, राकेश जी से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले राजेश जी, एक दर्शक ने जो अपनी व्यथा व्यक्त की है उसका कहना है कि राजनीति में जिस तरह से ये दौर चल रहा है उससे राजनेताओं पे, सभी राजनेता उसमें हर नहीं कहते, बहुत सारे 90% ईमानदार है, 10% अगर खराब है तो उन सब पे कीचड़ उछल रही है, सबके खिलाफ उनका मन कुंठित हो रहा है। योगेश का जो सवाल है वो बहुत ही वाजिब है जी। आज सबसे बड़ी समस्या हम राजनीति में देख रहे हैं वो है कि राजनीतिक सहिष्णुता की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, और सहिष्णुता की जो कमी आ रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने विधानसभा का जो फोरम है, जो संवाद का फोरम है, उसको आपने हंगामे का जरिया बना दिया है, और सारी चीजें
ये जो जिस तरह से चीजें बहुत ब्लो द बेल्ट चीजें होने लगी कि अगर किसी ने कोई मुद्दा उठाया है तो उसके सब कागज खंगाल डालो। अब मैं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि श्री अरविंद भदौरिया प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ ही एक अटेर विधानसभा क्षेत्र से एक और दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। मैं कुणाल जी से पूछना चाहता हूँ जी, क्या कांग्रेस विपक्ष की सही भूमिका निभा रही है? क्या कांग्रेस सही ढंग से विपक्ष की भूमिका निभा रही है, यही सवाल है ना आपका? जी, मैं कुणाल जी से उत्तर ले लूंगा। पहले राजेश जी एक दूसरे दर्शक का उत्तर दे रहे थे। राजेश जी, हम चाहेंगे कुछ दर्शक ने जो पूछा है टू द पॉइंट आप उसका उत्तर दें। बिल्कुल, मैं टू द पॉइंट ही बात करूं तो ये पार्टी को सोचना चाहिए, प्रदेश ये देखना चाहिए कि अरविंद भदौरिया अटेर से सदैव कटारे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। पिछली बार उन्होंने कटारे को हराया था, इस बार उन्होंने कटारे जी ने इनको हरा दिया। तो ये सोचना चाहिए कि इनकी व्यक्तिगत अदावत का विधानसभा की राजनीति प्रदेश स्तर नहीं, विधानसभा के चुनाव की मेरे लड़ने भारतीय जनता पार्टी ने अगर आरोप लगाए हैं सरोटिया जी तो माननीय कटारे जी को कोर्ट में जाकर मानहानि का दावा करना चाहिए। राकेश जी बहुत हल्का है, राकेश जी किसी का उत्तर नहीं आ पाएगा, दर्शक सवाल कर रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं ना राकेश। जो हकीकत है उस पर भी थोड़ा सा राकेश जी हम आपके पास आ रहे हैं। आदमी भ्रष्टाचार करके करोड़ों की संपत्ति कमाता है तो उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राकेश जी आपके पास सवाल है, आपका उत्तर हम लेंगे। राजेश जी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, राजेश जी एक मिनट, हमारे साथ एक और आपके सागर से दर्शक है अरुण जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, हम ये पूछना चाहते हैं, लोग भाजपा के जैसे बोलते हैं कि अपनी गिरबान में झांके, तो यहाँ के भाजपा के नेता गद्दावर नेता बोलते थे कि नरियाली विधायक प्रदीप लारिया 2 कलर की चप्पल पहन के चलते थे जब वो महापौर नहीं हुआ करते थे, आज वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और दूसरा, आप थोड़ा उनका नाम भी लीजिए ना, किसका बोल रहे हैं? प्रदीप लारिया जी की बोल रहा हूँ। और आजकल के इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता आंगनबाड़ियों की खाना की चलिए आपका सवाल आ गया है। आपका कहना यह है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा में भी भ्रष्टाचार बढ़ा है, हम उसका उत्तर राकेश से लेंगे। लेकिन राजेश जी आप संक्षेप में उत्तर दें, फिर हम कुणाल जी के पास जाएंगे। ये कहना चाह रहा था कि एक तो क्या है कि अरविंद भदौरिया के पास में एक ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन लगाएं कि गलत याचिका ले, क्योंकि वो तो खुद प्रत्याशी थे। दूसरी चीज ये कि आप थाने क्यों गए? आपके पास में ईडी है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इतने गुना संपत्ति बढ़ गई है तो कटारे जी को जाकर इनकम टैक्स में शिकायत करिए ना। थाना, पुलिस थाना जो कि आईपीसी और सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करने वाला वो है। आपने क्या कोई ऐसा सबूत दिया कि उन्होंने कोई धोखाधड़ी करके पैसा कमाया? राजेश जी हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ एक और दमोह से दर्शक है प्रदीप जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, आज जिस तरह सदन में और सड़कों की राजनीति पर सत्ता पक्ष अपनी योजना और वाहवाही दिखाती है और विपक्ष सिर्फ सत्ता पक्ष की कमियां और पोल खोलती रहती है या सदन का बहिष्कार करती रहती है, इन सब से ऊपर उठ करके मीडिया और आम जनता की जिम्मेदारी नहीं की योजनाएं और सुझाव इन राजनीतिक पार्टियों और सत्ता विपक्ष के सामने रखे ताकि इन पर क्रियान्वयन का दबाव पड़े। बिल्कुल सही कहा कि जन भावनाओं पे, जन विकास पे, इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। बिल्कुल आपने ये बात भी उठाई है कि मीडिया के पास, जैसे राजेश जी ने शुरू में ही अपनी टिप्पणी की थी कि मीडिया जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने जाके विपक्ष हंगामा करता है और मामला खत्म हो जाता है, उसमें मीडिया की भी कहीं न कहीं गलती है, मैं स्वीकार करता हूं। कुणाल जी आपसे एक सवाल आया था कि क्या एक बहुत ही मैंने कह सकते इनोसेंट प्रश्न था वो किसी दर्शक का, उनके पूछा क्या सही ढंग से विपक्ष की भूमिका निभा रही है कांग्रेस? देखिए, पूरी कोशिश के साथ जितनी हमसे कोशिश हो सक रही है मजबूती के साथ हम उठाने का काम कर रहे हैं। कहीं कुछ कमी होगी तो तय तौर पे हम और भी सुधार करेंगे, पर जनता की जो आवाज है उसको उठाने के लिए अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे व्यापम हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे आलू के मुद्दे हो, क्योंकि फसलें खराब हो रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा संकट आलू की फसलों का आ चुका है, जिसके ऊपर भी हम लड़ाई लड़, हर तरफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तय तौर पे वो एक सही सवाल था, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं और कमियां होगी तो उसमें और सुधार। बिल्कुल कुणाल जी, लेकिन हम आपके पास अगले सवाल पे आएंगे। राकेश जी, क्योंकि राजेश जी जब बोल रहे थे तो काफी इंटरप्ट कर रहे थे, वो उनको बीच में उनका कहना था कि कटारे जी जाए कोर्ट में। राजेश जी ने पलट के उन पर वार किया कि भैया आपके भदौरिया जी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने चुनाव लड़ा उनके अगेंस्ट में, उनको सीधे कोर्ट पे जाना था राकेश जी। लेकिन एक और दर्शक है हमारे साथ सागर से, हमीद जी अपना सवाल करें। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था राकेश हमीद जी, मेरा आपसे अनुरोध है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें फिर सवाल करें।
हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था राकेश जी से जी कि बीजेपी के राज्य में घर घर शराब की दुकानें खुल गई और खूब दिलेरी से ये काम भी चल रहा, पुलिस भी अनदेखी कर रही है। यही है ये सरकार का नियम। चलिए, आपका उत्तर सवाल आ गया है। सीधे हम राकेश जी के पास ही जा रहे थे। राकेश जी, हमारा भी सवाल था, दर्शक का भी सवाल है। एक और दर्शक ने कहा था कि ऐसा नहीं है, सरकार किसी की भी हो वो उसका फायदा सत्ता में आने का उठाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाल चरित की बात करने वाली सरकार में भी भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है। डायरेक्ट उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। जिस तरह से एक महापौर पे आरोप लग रहा है, पूर्व महापौर पे आरोप लग रहा, तो ये आप क्या मानते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय राजेश सरोटिया जी के प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। जी, आप दर्शक का दे दीजिए। दोनों पे आ रहा हूं, मैं दोनों पे आ रहा हूं। मेरा निवेदन ये है सरोटिया साहब कि हमने सिर्फ थाने में अकेले शिकायत नहीं की है, हमने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है, हमने उसके बाद आयकर विभाग में शिकायत की है, हम उस मामले को लेकर कोर्ट भी जा रहे हैं। तो हम हर पहलू जहां जहां पे इस बात को उठाया जा सकता है, जो फोरम है, उचित फोरम, वहां पर इस मामले को लेके जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं देखिए, मैंने सरोटिया साहब पूरे बताया, पूरा जवाब दिया मैंने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब एक व्यक्ति जब विधायक बनता है, उससे पहले वो मोटरसाइकिल पे घूमता है या पैदल घूमता है, ये अलग विषय है। पर मैं एक बात यहाँ आम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विधानसभा से बाकायदा एक लोन मिलता है विधायक को गाड़ी के लिए, और ज्यादातर जब व्यक्ति विधायक बनता है उसके बाद एक गाड़ी स्कॉर्पियो या इस टाइप की जब खरीदता है तो उसके लिए पूरी तरह से सरकार की तरफ से उसको राशि उपलब्ध कराई जाती है और उसको सब्सिडी दी जाती है। इसलिए जब वो गाड़ी पे बैठता है तो आदमी को एकदम लगता है कि 4 दिन पहले तो ये मोटरसाइकिल पे घूम रहा था और देखिए अभी विधायक बनते ही स्कॉर्पियो गाड़ी आ गई। यह बात महापौर की उसने की है। मैं उसी विषय का जवाब दे रहा था। इसलिए अगर लहरिया साहब के पास आज गाड़ी दिख रही है तो वो विधानसभा के विधायक बनने के बाद उनको ये सुविधा प्राप्त हुई होगी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बाकायदा सबूत पेश कर रहे हैं, और आज तक कांग्रेस की आदत रही है कि सिर्फ आरोप लगाना। राकेश जी हमारे सवाल का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा कि कटारे जी को जाना चाहिए कोर्ट में, भदौरिया जी को नहीं चले गए? नहीं, भदौरिया जी गए ना कोर्ट में, मैं वही तो अभी अभी थाने में बताया, कोर्ट की बात। मैंने पूरी बात बताई। हमने आयकर विभाग में भी शिकायत की है, हमने चुनाव आयोग में भी शिकायत की और हम कोर्ट भी गए। हम कोई भी ऐसा फोरम नहीं छोड़ रहे हैं। इलेक्शन पिटीशन दायर की है, ये सवाल है मेरा। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, आज अगर कोर्ट में जाएंगे तो हर विषय को लेके जाएंगे। राकेश जी, एक दर्शक आपसे सवाल करना है। राकेश जी, आपसे सीधे एक दर्शक, राकेश जी सीधे दर्शक सवाल कर रहे हैं सागर से। पप्पू जी सवाल करें, कांग्रेस पूरी पप्पू जी सवाल करें। सवाल है सर, किससे? सर राकेश जी से। हाँ जी, सवाल है सर जी। कांग्रेस ठीक है, किसी भी मुद्दे को उठा रही है तो बदनाम हो रही कांग्रेस। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और मेहरबानी करके आपके चैनल से कांग्रेस एक तरफ हो जाए। सर, सागर में जो आंगनबाड़ियों में खाना चल रहा है जी, इतना, जिस जगह आंगनबाड़ी में 20 किलो पूरी जाना चाहिए हफ्ते में एक बार, वहाँ 3 किलो जा रही सर। मैंने यही पप्पू जी आपका सवाल आ गया है। कुणाल जी उसमें अपना नायडू जी का है, ऐसे कैसे आ जाएगा पूरा? राकेश जी, भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई कुणाल चौधरी जी युवा हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जब प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा का नाम ललित मोदी लेता है तब कुणाल चौधरी की आवाज नहीं आती। इसलिए कम से कम बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि एक उंगली सामने उठाने से पहले 3 उंगलियां आपकी तरफ आती है। कुणाल चौधरी जी, अरे मेरी एक बात बताओ, आप सुषमा स्वराज जी पे क्या आरोप लगा रहे हैं? जरा आप इतने पढ़े लिखे समझदार है तो बता दें। राकेश जी, हमारा सवाल दूसरा है। हमारा राकेश जी, कुणाल जी, हमारा चैनल रीजनल है, माफ करिएगा, मेरा चैनल रीजनल है, क्षेत्रीय चैनल है। मैं नेशनल मुद्दे पे आपसे बात नहीं करना चाह रहा हूं। आप नेशनल मुद्दे पे जाइएगा जब आप नेशनल चैनल में हो। हमारा क्षेत्रीय चैनल है। हम जो अभी दर्शक सवाल कर रहे हैं राकेश जी, हम उसका उत्तर चाह रहे हैं आपसे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कहीं पर आंगनबाड़ी में कोई अगर शिकायत इनको लग रही है तो ये उच्च अधिकारियों से शिकायत करें।
और उसकी एक प्रति हमें उपलब्ध कराएं। हम जवाबदारी से कह रहे हैं कि अगर कहीं गलती हो रही है तो तुरंत उस आंगनबाड़ी के जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई भी गलती मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार आपको धन्यवाद दे दूं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भ्रष्टाचार के लिए मध्य प्रदेश। राकेश जी धन्यवाद दे दूं, पप्पू से कम ये बोल दें दर्शक से अपने। पप्पू जी, आप निश्चित, राकेश जी कह रहे हैं बीजेपी कार्यालय में इसकी एक शिकायत दर्ज कराइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। राकेश जी, कम से कम हमारी चर्चा में किसी एक की समस्या का समाधान हो जाए तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। जी राकेश जी, हमारे साथ एक और दर्शक है शिवपुरी से, शकील जी अपना सवाल करें। हाँ, मेरा सवाल ये है जी कुणाल चौधरी साहब से जी कि चुनाव के टाइम नरेंद्र मोदी जी ने जी कहा था 3-1 के जिनसे देश को खतरा है, उसमें एक अरविंद केजरीवाल थे जी और एक थे AK एंटोनी। तो कांग्रेस ने मोदी जी के ऊपर मानहानि का दावा क्यों नहीं किया? जी कुणाल जी, आप ही उत्तर दे दें। झूठे आरोप लगाना मोदी जी की आदत है, झूठी बातें करना नहीं, आपने ये जनता जानती। क्यों नहीं किया? देखिए, जिस प्रकार से हर चीज से कोर्ट जाना, मानहानि करना, ये चीजें अगर जिस प्रकार से व्यक्तित्व है और जिस प्रकार से झूठी बातें 15 लाख की भी कही उनने तो काले धन, हर चीज पे झूठ बोला। झूठ तो वही तो दर्शक आपका समर्थन कर रहे हैं। सही बात, दर्शक समर्थन कर रहे हैं आपको। देखिए, AK एंटोनी जैसे महान व्यक्तित्व और ऐसे ईमानदार इस हिंदुस्तान के अंदर मिलना तो आपको करना चाहिए ना। देखिए, हर बात पे कोर्ट जाना, जनता देख रही है, जनता भी समझ रही है। जब उनके जैसे व्यक्तित्व समझ रहे हैं कि सही बात है और जो झूठी बातें कही है वो स्पष्ट रूप से जनता के सामने आती जा रही है। अब ये तो हर बात पे अभी कह देते कि भैया आंगनबाड़ी वाला भी कोर्ट जाए, हर बात पे मानहानि करे, कोर्ट जाइए। मजाक मत बनाओ किसी, ये आप कर रहे हैं, आपने मजाक मत बनाओ। एक दर्शक ने, इनोसेंट दर्शक ने अगर सवाल किया और उसको उसका जवाब मिला है, उसको मजाक मत बनाओ। AK एंटोनी को महान घोषित करने से पहले ये तो बता दो कि वो AK एंटोनी वही है जब 3 भारतीय सैनिकों के सर काट के फेंक दिए गए थे तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे AK एंटोनी, आपके रक्षा मंत्री होके, इसलिए मानोगे। ये एक बात बताइए, क्या ये पैमाना आपके पास है? कुणाल जी, राष्ट्रीय मुद्दा चला गया। आ रही है आपकी बुद्धि। राकेश जी, आज हर चैनल पे दिखाया जाता है। आप दोनों लोगों से मेरा अनुरोध है, दोनों लोगों से शानदार आतंकवादियों को छोड़ने वाले और इस तरफ जम्मू कश्मीर में रो रहे हैं, 2 दिन से रो रहे हैं। मेनन जी के जो आपके जो अभी आतंकवादी मरा है भैया, उसको मारने से पहले ढिंढोरा रो रहे हैं। अरे उसको 15 दिन पहले से राष्ट्रीय महासचिव रो रहे हैं एक आतंकवादी के मौत पर रो रहे हैं पूरा देश पे। अरे झूठी बात देखो कुणाल चौधरी जी, आप थोड़े दिन में मजाक बन जाओगे। जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे लोग हंसने लगा करेंगे। एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि शशि थरूर कह रहे हैं कि मुझे बहुत गम हो रहा है कि एक आतंकवादी को फांसी पे चढ़ा दिया गया। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि एक गलत आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया गया। मुझे एक और बात बताओ, एक आपके मुख्यमंत्री गोगोई साहब हैं, वो डांस कर रहे थे कलाम साहब की मौत के उस पे कि कलाम साहब की मौत में मैं डांस कर लेता हूं। आप दोनों लोगों की बहस हो गई हो, हम तो मुद्दे पे जाए, ये आप छोड़ दे, इस मुद्दे को यही छोड़ दे। एक आतंकवादी की मौत पर कांग्रेस राकेश जी पे शर्म आती है। अरे ये हमारा राकेश जी स्टूडियो है, ये हमारा स्टूडियो है, आपका मंच नहीं है इस चीज का, जनसभा नहीं है। नेता एक आतंकवादी को राकेश जी, ये हमारा स्टूडियो है, ये मंच नहीं है आपका, सभा का वो नहीं है, आप जनसभा नहीं। मेरा निवेदन है हमारा स्टूडियो है, ये कुणाल चौधरी जी जो बोलते हैं अरे हमारा स्टूडियो है ये आप जब चुनाव लड़िएगा आतंकवादी मरता है और इनके नेता आप पूरे देश का मुखाल उड़ा रहे हैं। राकेश जी, दर्शक भी देख रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे होंगे कि आप क्या बोले जा रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम मुद्दा हमारा दूसरा है। उड़ाया कि नहीं इस देश का? नहीं, ये देखिए फिर शुरू होगा। नहीं, हमारा मुद्दा, माफ करिएगा, आप दोनों, जनता बहुत जागरूक हो गई है, दोनों लोगों का अनुरोध है, मजाक मत बनाओ अपनी पार्टी को। राजेश जी, हमारे दोनों माननीय अतिथि, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता, हमारा मुद्दा दूसरा है। ये राष्ट्रीय मुद्दे पे जाते हैं, थोड़ा प्रादेशिक मुद्दे में आइए, प्रदेश में सरकार बनाइए कुणाल जी, और आप अपने प्रदेश की सरकार बचाइए। राकेश जी, मैंने कोई इस मुद्दे पे कोई भी बात नहीं करी, बहुत अच्छी चल रही है और मध्य प्रदेश की जनता की चिंता कर रही है त्रिपाठी साहब, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। राजेश जी, हम आपकी कांग्रेस को हम आपकी टिप्पणी सुनना चाहिए अब इनको जल्दी से, सत्यदेव कटारे से। जी,
व्यापम घोटाला। फिर आप राकेश जी, आप खुद विपक्ष को अगर उकसाएंगे तो विपक्ष उठाएगा। आप अगर मुद्दे पे आ जाए तो विपक्ष में जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए नहीं, आप कटारे पे भ्रष्टाचार के अब आप कटारे पे भ्रष्टाचार पे जाएंगे तो आपके तो पूरी कोठरी है, उसमें तो सारे मंत्री खड़े हो जाएंगे। के लिए बैठा हूँ त्रिपाठी साहब, आप बताइए, मैं हर सवाल का जवाब देने बैठा हूँ। जी जी, पर सत्यदेव कटारे जी आप जवाब दे, कांग्रेस क्या कर रही है बताइए। राकेश जी, आप दूसरे को जवाब देने देंगे तब तो देगा। राजेश जी से हम पूछ लेते हैं, निष्पक्ष टिप्पणी जान लेते हैं। मैं जो बात कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले जी कि हमारे मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक दल हैं, दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, इनमें राजनीतिक सहिष्णुता की कमी आ रही है। मैंने ये बात आपसे थोड़ी देर पहले कही थी और उसका नजारा हम पिछले आधे घंटे से आपके स्टूडियो में देख रहे हैं। जी, ये राजेश जी, एक कॉलर भी है हमारे साथ इंदौर से, दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, ये दोनों माननीय जो बैठे हुए हैं, मेरा सवाल इन दोनों से है कि क्या इनको कार्यक्रम का नाम है जनता मांगे जवाब? जी, जवाब ये दिए जा रहे हैं। जी, असम की बात कर रहे हैं राकेश जी, उनको शायद ये जानकारी नहीं है कि कलाम साहब की मौत पे नहीं डांस कर रहे थे वो जी, जो मुख्यमंत्री की जिनकी वो बात कर रहे थे, वो एक आदिवासियों के कार्यक्रम में गए थे और वहाँ ये कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस, एक मिनट सुनिए, सवाल जनता का सवाल आने दीजिए, आप मुझसे भी बहस करने लगे राकेश जी। राकेश जी, आपके पास सवाल आ जाने दीजिए, हम उत्तर लेंगे। आप लोग एक दूसरे से इतनी चर्चा कर रहे हैं तो हम लोगों के जो सवाल है उनके जवाब आखिर कैसे आएंगे? आपके पास जवाब है इसका? जी, मेरे को एक बात, आपने प्रश्न उठाया, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जब राष्ट्रीय शोक 7 दिन का घोषित हुआ है और उसी दिन गुवाहाटी में उनकी कलाम साहब का शब्द लेके पहुंचा गया, पार्थिव देह को लेके पहुंचा गया और सबसे पहले उनने फूल चढ़ाया और आधे घंटे बाद बाकी जाके डांस किया। अगर मेरी बात गलत हो तो चलो आप ही सिद्ध कर दीजिए कि सही क्या है। जी, चलिए ठीक है। राजेश जी, आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें टिप्पणी क्या करूं, ये व्हाट्सएप पर एक फोटो आया है, अब वो फोटो कब का है, आज का है, कल का है, सही है नहीं है, ये बात चैनलों पे भी चल रहा था और उसी दिन चल रहा था। देखिए, अब ये तो आप लोग क्या है, आप लोग विद्वान लोग हैं, आप जो बोलो वही सही, हम जो बोले वो गलत। अगर चैनलों पे चलने वाली सब बातों को आप सही मानते हैं तो फिर बहुत सारी चीजों पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। आपके खिलाफ तो कुछ चला के बता दें चैनल वाले। मैं मानता हूँ चलता है, पत्रकारों के खिलाफ खूब चलता है। एक पत्रकार के खिलाफ दूसरे, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार उनके खिलाफ खूब चला है। मीडिया ने उनको जेल भी भिजवाया है, आप खुद समझ गए होंगे, मीडिया ने जेल भिजवाया। इस बात करनी अपन यहाँ बहस दूसरे मुद्दे पर। अब हमारा मुद्दा राजेश जी, हम अपने असली मुद्दे पे आना चाह रहे हैं, जो लेटर वार पे। ये अगर प्रथा चल पड़ी है तो मुझे नहीं लगता है कि अगर विपक्ष भी गलियों में नहीं निकलेगा, गाँव में नहीं जाएगा, सिर्फ पत्र से अगर इसकी इतिश्री हो जाएगी तो कैसे जनता के भलाई हो पाएगी, कैसे उनके जो विकास के मुद्दे हैं वो कैसे उठेंगे? देखिए, जनता की भलाई के काम तो तब होते हैं जब विधानसभा का सत्र चलता है, जब वहाँ सवाल जवाब होते हैं, वहाँ सारे मुद्दे डिस्कस होते हैं, वहाँ जनता के लिए कौन से कानून लाया जा रहा है, किस कानून में क्या संशोधन किया जा रहा है, इस पर अगर गंभीरतापूर्ण बहस होती है तो वो जनता की, ये आईना है सदन, क्या है पूरे जनता की, जिसके लिए जनादेश देते हैं 5 साल का, लेकिन जिसको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है ना वो विपक्ष में बैठने को तैयार है। और हमारे साथ सत्ता पक्ष में ओपी जैन साहब, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी, मैं कुणाल चौधरी से जानना चाह रहा हूँ जी कि अभी जो विधानसभा सत्र नहीं चल पाया उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या नहीं? जी, हम कुणाल जी, हम आपके पास उत्तर लेंगे राजेश जी की टिप्पणी खत्म होने के बाद, हम आप ही के पास आएंगे। कुणाल जी, आप हमारे जैन साहब का जो सवाल है उसको ध्यान में रखिएगा। जैन साहब के सवाल का जवाब तो मैं ही दे देता हूँ। नहीं, ये कुणाल जी से पूछा है, दर्शक विधानसभा में बहस नहीं हुई ना, बहस किसी चीज पे बहस कराते, जैसे व्यापम के मुद्दे पर आप सीएम से इस्तीफा मांग रहे, उसके पहले आप सीबीआई की जांच की मांग करते हो। माने ये 2013 से जब से सरकार आई है अस्तित्व में, ये चारों विधानसभा के सत्र सिर्फ हंगामे और सिर्फ हंगामे की बलि चढ़े हैं। और जो नए विधायक जीत के आए, जिनमें मोस्टली 40% से ज्यादा विधायक है, उनको पता भी नहीं कि विधानसभा कैसे चलती है, क्योंकि ये हमारे वरिष्ठ साथी और सहयोगी ही जब सदनों को नहीं चलने देंगे, जबकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है सत्र के पहले और कई बार होती बीच में, उसमें विषय तय किए जाते हैं जिसमें कि पक्ष विपक्ष और तीसरे पक्ष सभी पक्षों की सहमति होती, निर्दलीय है सभी की। तो आप जब एक बार तय करते हैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में, लेकिन जब सदन में आप खड़े होते तो आप कुछ और करने के लिए आमदा हो जाते। तो ये जब तक नहीं सदन में अगर चर्चा नहीं होगी, राजेश जी बिल्कुल सदन में होना चाहिए। यहाँ अभी मैंने देखा कि राकेश जी काफी आक्रामक हो रहे थे। ये वही जिस तरह पत्र में हो रहा है कि पहली बार देखा जा रहा है कि विपक्ष पे सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है, जबकि काम उल्टा है। इसी तरह
चाहे आक्रामकता की बात हो, चाहे चिट्ठी की बात हो, चाहे और कुछ मटेरियल खोज के लाने की बात हो, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सियासत जो गड़े मुर्दे उखाड़ने की है, ये किस तरह, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, जब राज्य नेतृत्व पर किसी तरह का जब संकट खड़ा होता है तो एक सहज होड़ सी लग जाती है संगठन के लोगों में कि कौन उनके लिए कितना बड़ा संकट मोचक है। अभी शिवराज सिंह जी के संकट मोचक बनने की होड़ लगी हुई है, और जो लोग संकट मोचक बन रहे हैं उनमें से कई लोग एक नए संकट खड़े कर रहे हैं उनके लिए। तो समझ में नहीं आता कि संकट मोचक हैं या संकट संवर्धक हैं। लेकिन राकेश जी बहुत संजीदगी से अपनी बात करने वाले बहुत अच्छे वक्ता हैं, और ये सरकार के पक्ष को और पार्टी के पक्ष को अपनी विचारधारा के अनुरूप अच्छे तरह से उठाते हैं। लेकिन आज इनके आक्रामक होने का मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इनका ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ेगा, कोई बीपी भी बढ़ा हुआ है इनका शायद लगता है। चिट्ठी माने कटारे जी ने ये क्या मांग लिया कि मुझे दस्तावेज उपलब्ध करा दो। प्रदेश के मुखिया ने चिट्ठी लिखी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी, किसी और से लिखवा देते। वो तो देखिए, वो एक्चुअली मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो मामला केवल भदौरिया वर्सेस कटारे था, उसको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को बीच में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं सबसे बात कह रहा हूँ ना कि उनको प्रदेश अध्यक्ष को भी लगता है कि वो संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होते दिखे, तो सत्यदेव कटारे चूंकि सदन नहीं चलने दिया, ये खींच अपनी बिल्कुल निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की है ही। अब उसमें किसी सुर में सुर मिलाया जाए, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि ये मध्य प्रदेश में जो व्यापम के नाम पर जो चंद्रकांता सीरियल चल रहा है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है, किसके खिलाफ है, कौन नायक है, कौन खलनायक है। कांग्रेस कहाँ सत्ता पक्ष की मदद कर रही है कि वाकई में झगड़ा कर रही है। समझोगे एसटीएफ नहीं समझ पाई कि कौन है मुजरिम कौन नहीं, वो खोजी जा रही है, अंत करने का पूर्ण विराम लगाने का नाम ही नहीं ले रही। जी कुणाल जी, आपसे एक दर्शक ने सवाल किया था। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सदन नहीं चलने दिया। कांग्रेस की मंशा थी कि पूरी समय चले सत्र और जनता के मुद्दे उठे, क्योंकि कांग्रेस विधायक पूरी तरह। और दूसरी बात, जो बात बीजेपी पे चल रही है कि किस प्रकार से लेटर पे खलबली, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आरोप जो विपक्ष का काम होता है, विपक्ष की जगह आके सिर्फ ये विपक्ष में नहीं सत्ता पक्ष में जनता के भलाई का काम करे, और ये घपले और घोटाले जो मध्य प्रदेश की जनता पे करे जा रहे हैं उसको बंद करे तो ज्यादा बेहतर है। जी राकेश जी, उनका उत्तर पूरा हो गया। अब आपका भी संक्षेप में उत्तर हम जानना चाहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं त्रिपाठी साहब कि हमारा मुद्दा फिर दूसरी नहीं, मैं वहां नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा त्रिपाठी साहब कि पिछले सदन में नेता प्रतिपक्ष अपना पूरा बयान देते हैं, और जैसे ही सदन के नेता बोलने के लिए खड़ा होता है, कांग्रेस हंगामा मचा के बाहर खड़ी हो जाती है। अभी भी लगातार आपने देखा होगा कि सदन की कार्रवाई शुरू होती ही नहीं है, उससे पहले कांग्रेस नारेबाजी करके व्यंजन करके बाहर खड़ी हो जाती है। तो ये जनता भी देख रही है कि कौन सदन नहीं चलने जा रहा है। एक चीज करते थे, नहीं, मैं जब आप विपक्ष में थे तो आप भी करते थे। नहीं, देखिए हमारा निवेदन है कि बार बार सरकार कह रही है हम चर्चा करना चाहते हैं और हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। राकेश जी, थोड़ा सा याद दिला दूं मैं आपको, जैसे आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस नारेबाजी करके बाहर आ जाती है। एक बार गौरीशंकर शेजवार के नेतृत्व में पूरी आपकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीधे 2 दिन तक प्रश्नकाल नहीं चलने दिए, और उसके बाद ज्ञापन सौंपने पहुंचे भाई महावीर जी के प्रसाद, वो राज्यपाल थे। उन्होंने डांट लगाई थी, मीडिया में भी आया था कि कम से कम प्रश्नकाल चलने दो, उसके बाद सियासत करो। ये आपको याद दिला दूंगा। नहीं, मैं एक और बात मैं आपकी बात में जोड़ना चाहता हूँ कि अभी इसी विधानसभा के दौरान एक मौका आया था कि इनके एक जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहते हुए हंगामा कराया कि विपक्ष अगर हमें नहीं बोलने देगा तो हम विपक्ष को नहीं बोलने देंगे, और सत्र स्थगित हो गया था। और उसके लिए फिर आपको फिर 8 दिन बाद फिर दोबारा सत्र बुला के जल्दबाजी में अनुपूरक बजट पास करने के लिए आपको सत्र बुलाना पड़ा। आप भूल गए हंगामे के बीच में अनुपूरक बजट भी पास करना। जी देखिए, मेरा एक निवेदन है कि जनता ने अगर आपको चुनकर भेजा है तो आप अपने दायित्व का निर्वहन करें, सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं भेजा है। चिल्लाने के लिए बहुत सारे मंच हैं, धरने करें, प्रदर्शन करें, आंदोलन करें। विधानसभा का एक सीमित सत्र होता है, उतने दिन तो कम से कम सदन में चर्चा कर लें, और जनता इस बात को देखती है और मांग करती है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पत्र वाली बात जब आपने शुरू करते हैं और कांग्रेस के विद्वान मित्र जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय सत्यदेव कटारे जी ने पत्र लिखा, और उनके पत्र का जवाब प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोई भी पत्र सत्यदेव कटारे जी को नहीं लिखा था। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष ने अगर कोई मुद्दे उठाए थे, अगर इनको लगता था कि ये मुद्दे सब गलत है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए थी। पर
क्योंकि जब आदमी के मन में चोर रहता है तो जिस कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसी स्थिति सत्यदेव कटारिया साहब की है और वो बार बार एक ही बात चिल्ला रहे हैं कि सरकार मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। अच्छा, आप मांग करेंगे क्या कि नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दो? देखिए, हम तो मांग किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने तो हर दस्तावेज को पुलिस से लेकर, कोर्ट से लेकर, निर्वाचन आयोग से लेकर न्यायालय तक प्रस्तुत कर रहे हैं और ये सब मंच इतने सक्षम है कि इनके खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि आने वाले समय में इन लोगों को टिफिन लेके जेल में जाके मिलने पड़ेगा। अच्छा, टिफिन एक दिन तो जेल में कई दिनों के लिए जाएंगे तो एक दिन में टिफिन चल जाएगा क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो अब ये कांग्रेस को करना पड़ेगा कि कितने लोगों की ड्यूटी लगाएगी कि कितने दिन तक कौन मिलने जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की परंपरा है कि आदमी के ऊपर संकट आया और उसको लात मार के बाहर भगाओ। क्योंकि अभी भी सुनने में आया है कि उनके साथ एक आदमी नहीं खड़ा है। अभी एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कार्रवाई जो होगी वो ठीक होगी, जो होना होगा होगा। तो इस तरह की कांग्रेस के बयान सुना राकेश जी, अभी टिफिन वाली बात तो आपके पार्टी के लोग हैं अंदर, टिफिन दोबारा की जा रहे हैं। जी राकेश जी, जी कुणाल जी क्या है, भाजपा के सदस्य भी। जी जी, मैं राकेश जी के पास फिर से आऊंगा। हमारा सब्जेक्ट था जो सियासत में जो चिट्ठी बम चल पड़ा है। हम चाहेंगे कि कुणाल जी आपकी आखिरी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या ये स्वस्थ राजनीति के लिए उचित है? देखिए, हमने कोई चिट्ठी बम नहीं, हम लड़ाई सदन से लेके हर तरफ नहीं, कटारे जी देखिए, एक शुरुआत सिर्फ ये कि आपने अगर आरोप लगाया तो वो चीजें बता दी जाए। एक स्पष्ट है कि जो बात थी कि जिसको कोर्ट में अगर ये इस तरह की चीज थी तो कोर्ट में जाना चाहिए था और जो बात पिटीशन फाइल करनी थी उसकी बात है। आप थाने जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, जबरदस्ती की बात। और झूठ तो माइक पे और चैनल के सामने बोल रहे हैं, चिल्लाते खुद हैं और कह रहे हैं कि हम चिल्ला रहे हैं। ये तो जनता देख रही है कि झूठी बातें करना भारतीय जनता पार्टी से सीखे। चिल्लाते खुद हैं, खुद गालियां देते हैं, खुद लपक के आपको बोलना पड़ा और यहीं पे कह रहे हैं कि चिट्ठी बम की बात कर रहे हैं। चिट्ठी बम तो यहाँ चिट्ठी मुख्यमंत्री को उनके प्रदेश अध्यक्ष लिखा। अरे क्या आप सरकार चला रहे हो कि क्या कर रहे हो? अगर आप सरकार इतनी दोनों के बीच में तक ली है कि सीएम बनने के लिए, तो ये लड़ाई भैया जनता की लड़ाई के रूप में मत लड़ो। कहीं ना कहीं दोनों की सीएम की जो सियासत है कि उन्हें बनना है, इन्हें बनना है, ये इनकी अंदरूनी मामला। चिट्ठी से बात नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोनों पार्टियों के बीच में बात, दोनों पार्टियों में क्या ये उचित है जो सड़क पे लड़ाई लड़ी जाती है? हम तो सड़क पे लड़ रहे हैं। अभी आपने 23 तारीख को देखा होगा, इस्तीफा हमें चाहिए तो चाहिए, क्योंकि इस मध्य प्रदेश का शर्मसार किया और मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को वो आपका अलग मुद्दा है। कोर्ट ने भी बोला। कुणाल जी आप अलग बोल लीजिए, आप पत्रकारों को क्यों बेरोजगार कर रहे हैं? आप चिट्ठी लिख के आप काम पूरे कर दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। हमें अगर हमारे ऊपर आरोप लगाया तो हम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि अगर आप इतने वो है तो डॉक्यूमेंट्स ही दे दीजिए। अगर आपने जो आरोप लगाए, आरोप के डॉक्यूमेंट्स मांगना कोई गलत बात है क्या? ये चलिए नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से उसका कहते हैं कि आप हमें सबूत दे दीजिए, क्योंकि आपने जो आरोप लगाए हैं वो उसके सबूत दुनिया में सबके पास है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज कुणाल चौधरी जी बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने आरोप लगाए तो उसके सबूत, तो ये मैं सबूत साथ लेके आया था और एक नहीं, ये पूरे इतने सारे सबूत हैं जितने सबूत चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको चाहिए इस टिप्पणी के बाद आपको नहीं तो कोर्ट में भी गए हैं। देखो ये अब आपके साथ कुणाल जी उनका उत्तर दे दीजिए। कुणाल जी राकेश जी का उत्तर आने दीजिए, अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है। राकेश मेरा ये हम इस पे आपकी टिप्पणी जा रहे हैं, चिट्ठी राजनीति, चिट्ठी बम की राजनीति पे हम राकेश जी हम आपका उत्तर चाह रहे हैं। देखिए मेरा निवेदन है कि भाई कुणाल चौधरी जी आपकी ड्यूटी आप चले गए उधर, हमारा समय समाप्त हो रहा है। ड्यूटी है कि मैं जो सत्य बोलूं उसको झूठ साबित करें। अगर में है क्या बताना मुझे बताइए, यही कागज में है क्या? ये कागज बाद में, कागज बाद में जाएंगे। ये मैं सरोटिया साहब को देता हूँ, सरोटिया साहब पढ़ के सुना देंगे कागज। एक कागज में माननीय त्रिपाठी साहब को देता हूँ, ये दूसरा त्रिपाठी साहब पढ़ के सुनाएंगे आपको। राकेश जी आप पढ़े लिखे नहीं हो, राकेश जी आप खुद उकसा रहे हैं। समय चूंकि हमारा समाप्त हो गया। राजेश जी हम आपकी संक्षिप्त में टिप्पणी चाहेंगे, हमारा समय समाप्त हो गया है। ये जो नई राजनीति पर संक्षेप में मेरी टिप्पणी यही है कि सीधा संवाद खत्म, सहिष्णुता खत्म, और हमारे पॉलिटिशियंस और खासतौर से विपक्ष के लोग तो फिर भी जाते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेता
एक थाने में जाके दरोगा के सामने जाके कंप्लेंट का दर्ज करा रहे हैं, ये मुझे हास्यास्पद भी लगता है और गरिमा के खिलाफ भी लगता है। बाकी अब सबके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या। क्योंकि राजेश जी, आप हमारा समय समाप्त हो रहा है, आपने विशेष टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपने बड़ी आक्रामकता के साथ सत्ता पक्ष को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, सियासत में सब जायज है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेता कुछ भी कर जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी आजकल राजनीति का यही चेहरा दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे का चरित्र हनन करने के लिए लेटर बम का उपयोग कर रहे हैं। चिट्ठी और जवाबी खत के सहारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। जनता को अपना सच बताने के बजाय सामने वाले के दामन के दाग दिखाकर नए सवाल उछाले जा रहे हैं। राजनीति का यह रूप नेताओं को भले ही रास आ रहा हो, लेकिन आम जनता को चरित्र हनन की यह राजनीति कतई पसंद नहीं। वो खामोश जरूर है, लेकिन उचित समय आने तक ही। आरोपों की राजनीति के इस दौर पर किसी ने खूब कहा है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकना तू भी नहीं मैं भी नहीं। आज के लिए मैं बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. सीएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना? जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग। और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक, दोनों की जोड़ी देखभाल पूरी। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी NSDC से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा देखिए सुबह 8 बजे। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर।
खदान आरोप मामले में घिरे के मिश्रा, हाई कोर्ट में पिटीशन खारिज होने के बाद पुलिस ने किया पूछताछ के लिए तलब। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा जेल भेजने की रची जा रही है साजिश। इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का दबंग खान और ओवैसी पर निशाना, कहा याकूब की वकालत करने वालों के साथ भी हो वैसा ही सलूक।